हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने घर बनवा लिया है और हमारा ब्रिक वर्क ख़त्म हो गया है तो हमें प्लास्टर करना है। प्लास्टर करना या फिर मान लीजिए नए घर पे या फिर पुराने घर पे हमने जैसे कि प्लास्टर हमारा ख़राब हो जाता है, क्यों ख़राब होता है इस पॉइंट पे बात करेंगे। और वो उस पे सीलन आती है, सीलन की वजह से प्लास्टर की पपड़ी उछलने लगती है जो पेंट वगैरह के साथ में हमारा जो डैमेज हो जाता है। तो इस पॉइंट पे, इस टॉपिक पे हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप प्लास्टर करने जा रहे हैं तो पूरे घर की तरी बहुत अच्छे से करें। क्यूरिंग, प्लास्टर से पहले क्यूरिंग आपका करना बहुत ही ज़रूरी है। इतनी क्यूरिंग कि ईंट पूरी भीग जाए, उसके बाद ही आप प्लास्टर का वर्क स्टार्ट करें। तो मैं जैसे बताऊं आपको कि ईंट जो होती है, ईंट पानी को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती है, पानी बहुत सोखती है। तो आप अगर ईंट की तरी यानी कि क्योरिंग वगैरह वॉल की नहीं करते हैं, दीवार की तरी नहीं करते हैं, बिना तरी के अगर आप प्लास्टर करते हैं तो क्या करती है, ईंट प्लास्टर का जितना पानी होता है वो सोख लेती है और प्लास्टर की पावर जो होती है वो ख़त्म हो जाती है चिपकने की। तो इस वजह से वो जो है जल्दी ख़राब हो जाता है हमारा प्लास्टर। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला पॉइंट आप ध्यान रखें कि आपको तरी बहुत अच्छे से करनी है, ठीक है। और उसके बाद में दीवार पर सीमेंट का घोल लगा दें। सीमेंट का यानी कि लगभग एक बाल्टी वगैरह ले लें, उसमें सीमेंट घोल लें और सीमेंट घोलने के बाद ही उसमें अपना जो है दीवार पर सीमेंट अच्छे से मार दें, सीमेंट के घोल को, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा ये है कि अगर आपका कॉलम या बीम है तो कॉलम और बीम पर हम प्लास्टर कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कॉलम या बीम पर एक चिकना सरफेस होता है, तो उसको आप खुरदरा कर लीजिए। जैसे कि छेनी या हथौड़े का इस्तेमाल करके उसको थोड़े सा तोड़ लीजिए, उसको क्रैक्स कर दीजिए, डैमेज कर लीजिए, हल्का हल्का सा उसमें छिद्र कर दीजिए, ठीक है। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, बसूली भी होती है आपके पास, मिस्त्री वगैरह बसूली रखते हैं, तो बसूली से उसको थोड़ा सा क्रैक कर लीजिए इस तरीके से। तो क्या होगा कि आपका जो प्लास्टर होगा वो पकड़ अच्छी बना लेगा, चिकना सरफेस खत्म हो जाएगा, खुरदरा सरफेस आ जाएगा, उस पर हमारा प्लास्टर अच्छी अपनी पकड़ बना लेगा, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा है प्लास्टर की थिकनेस कितनी रखनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि प्लास्टर की थिकनेस, अगर हम इंटरनल वॉल्स की बात करें तो उसमें 12 mm से 14-15 mm तक आप रख सकते हैं। 12 mm से 10 mm से 15 mm तक रख सकते हैं, ठीक है। अगर हम सीलिंग की बात करें कि जो हम छत के ऊपर प्लास्टर करते हैं उसकी अगर हम बात करें तो 6 mm से ज़्यादा मोटा प्लास्टर आप बिल्कुल भी ना कराएं छत के सरफेस पे। उसे हम सीलिंग बोलते हैं, सीलिंग बोलते हैं। सीलिंग पे 6 mm से ज़्यादा मोटा आप प्लास्टर बिल्कुल ना कराएं, ठीक है। और अगर हम बात करें बाहर की साइड की वॉल की, कि बाहर की दीवारें हैं उस पे कितना mm का लगभग प्लास्टर मोटा हमारा होना चाहिए, तो आप 15 mm तक का उसमें कर सकते हैं। लेकिन इंटरनल वॉल में 10 से 12-13 तक हो सकता है, इससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आप 20 mm से ज़्यादा मोटा प्लास्टर करना चाहते हैं, यानी कि किसी प्लास्टर के ज़रिए से कोई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, तो आपको डबल कोट में ही प्लास्टर करना पड़ेगा। कि पहले कच्चा कर दीजिए 10 mm 12 mm का, उसके बाद जो है 10 mm 12 mm बाद में कुछ 24 घंटे बाद, लगभग 24 घंटे के बाद, या फिर एक हफ्ते के बाद कर सकते हैं, डिज़ाइन आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो हमारा सीमेंट टाइम सेटिंग होती है वो लगभग 24 घंटे उसको मिलना चाहिए, तब वो है सेट हो जाता है। तो कच्चा कर देंगे, उसके बाद में उसको दूसरे दिन पक्का कर दीजिए, तो आपका प्लास्टर की जितनी मोटी थिकनेस आप रखना चाहते हैं उतनी मोटी उसकी थिकनेस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं अगला पॉइंट आपको लेकर चलता हूँ कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो हमारी रिवर की सैंड होती है, नदियों में जो सैंड निकलती है, उसके ज़रिए से आप प्लास्टर कराना चाहते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, उसका प्लास्टर आप ना कराएं। अगर आपको फिनिशिंग चाहिए तो हमारी जो कोर्स सैंड आती है, यानी हमारा जो बजर फुट आता है, उसको छान लीजिए और छानने के बाद उसमें थोड़ी मात्रा हमारे रिवर की जो रेत होती है, जो सैंड होती है, उसकी थोड़ी सी मात्रा मिला सकते हैं फिनिशिंग के तौर पे। वैसे तो मैं कहूँगा फिनिशिंग के तौर पे आप बिल्कुल ना मिलाएं, क्योंकि हमारा आप तो पुट्टी और पुट्टी पेंट इस तरीके के आ गए हैं कि आपकी फिनिशिंग कितना ही बुरा आपका प्लास्टर हो, खुरदरा हो, कैसा ही हो, पुट्टी और पेंट उसको बढ़िया से फिनिशिंग दे देगा, ठीक है। तो आप जो है बजर फुटी लगाइए, यानी कि जो हमारा कोर्स सैंड आता है वही लगाइए, बस उसको छान लीजिए छन्नी से, उसके बाद ही इसको इस्तेमाल करें। अब अगर हम बात करें कि सीमेंट इसमें कौन सा लगाएं, तो सीमेंट को मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि पीपीसी लगाइए। पीपीसी, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। इसमें क्या होता है कि 33 ग्रेड का सीमेंट आपको मिल जाएगा। और एक बात हमेशा याद रखिए, ये कम पैसों में मिल जाता है, ये भी एक फ़ायदा है इसका। एक बात हमेशा याद रखिए कि
90 दिन से ज़्यादा अगर आपको सीमेंट खरीद रहे हैं आप, तो उस पे डेट देख लीजिए कि 90 दिन से ज़्यादा पुराना सीमेंट आपका ना हो। इतने इससे ज़्यादा पुराना हो तो बिल्कुल ना खरीदें उसे, दूसरा ही खरीदें, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो हमारे डोर और विंडो होते हैं, तो डोर और विंडो पर, विंडो को आप प्लास्टर करने से पहले सेट कर दीजिए, यानी कि उनको फिक्स कर दीजिए अपने प्लास्टर होने से पहले। डोर हो गई, विंडो हो गई, उनके जो फ्रेम होंगे वो पहले से ही फिट कर दीजिए, तभी प्लास्टर का वर्क कराइए, ठीक है। क्या होता है कभी कभी हम क्या करते हैं कि बिना डोर विंडो लगाए अपना प्लास्टर का स्टार्ट कर देते हैं, तो उसमें हमें आगे चल के परेशानी होती है डोर विंडो लगाते वक्त, ठीक है। और हमारा जो प्लास्टर होता है वो भी डैमेज होने लगता है। और एक बात और कि मसाला इतना ही बनाएं जितना आप 45 मिनट के अंदर ख़त्म कर सकें, मसाला बनाएं, उसका यूज करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप सीलिंग पे प्लास्टर करा रहे हैं तो उस पे, जैसे हमारा यानी कि छत के सरफेस पे करा रहे हैं या फिर कॉलम पे या फिर बीम पे करा रहे हैं, तो उसमें आप 1:4 का रेशियो ही यूज करें, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि हम क्या करते हैं कि हमारा जो सीलिंग होती है उस पर हम 6 mm का बहुत पतला प्लास्टर रखते हैं, तो उस पर जो है आप 1:4 का इस्तेमाल करें। और हमारा जो कॉलम और बीम होता है वो भी एक चिकना सरफेस होता है, अब आप बसूली से उसे टक मार के आप खुरदरा कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप 1:4 का ही इस्तेमाल करें। जितने भी हमारा आरसीसी आइटम होते हैं, यानी कि स्लैब हो गया या फिर आपका कॉलम हो गया या फिर बीम हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप वॉल्स की बात करें तो वॉल्स पे आप जो है 1:4 से 1:6 तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक तसला सीमेंट और 4 तसला आपका रेता, या फिर 1 तसला सीमेंट 6 तसला आपका रेता, ये चल जाएगा। ये भी थोड़ा सा ठीक रहता है। अगर हम बात करें कि आपका प्लास्टर के कितने दिन बाद हम पेंट या पुट्टी करें, तो मैं आपको सलाह दूंगा लगभग 1 हफ्ते तक आप प्लास्टर पे तरी लगाइए, यानी कि क्यूरिंग कीजिए। उसके बाद ही आप उस पर पेंट या पुट्टी का इस्तेमाल कीजिए, उससे पहले आप बिल्कुल भी ना करें। 1 हफ्ते तक, 1 हफ्ते के बाद ही, प्लास्टर के होने के 1 हफ्ते के बाद ही उस पर पेंट या पुट्टी का यूज करें, ओके। फ्रेंड्स, आखिरी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कॉलम और ब्रिक वॉल या फिर बीम, ब्रिक वॉल, इनके बीच में जो स्पेस बनता है, यानी कि जो जॉइंट बनता है, वहाँ से ज़्यादातर दीवार क्रैक हो जाती हैं, यानी कि वॉल्स हमारी क्रैक आ जाता है वॉल्स में और वो गिर जाती हैं, कभी कभी ऐसा होता है। तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए आप मुर्गा जाली, चिकन मैश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, इसमें कुछ नट दिए होते हैं जो फास्टनर होते हैं, इसमें आप जाली को उसमें फंसा दीजिए उन जॉइंट पे, और जाली लगाने के बाद उस पर प्लास्टर कर दीजिए। तो क्या होता है कि जो हमारी दरारें, डैमेज वगैरह होता है कॉलम और बीम, कॉलम और दीवार के बीच जॉइंट पे या फिर बीम और दीवार के जॉइंट पे, तो ये हमारा नहीं होता। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि कोई भी वीडियो अगर हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।